हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जब हम साइड पर स्टील यूज करते हैं तो बहुत सारी क्वालिटी की स्टीलें आती है, बट उसमें कुछ स्टीलें अच्छी रहती है, कुछ स्टीलें ख़राब रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि अच्छी स्टीलों की पहचान कैसे करते हैं और ख़राब स्टीलों की पहचान कैसे करते हैं। तो आइए हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और हम आपको इस वीडियो में अच्छी स्टील की पहचान कैसे करते हैं और ख़राब स्टील की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को आज विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि अच्छे स्टील की पहचान कैसे करते हैं और ख़राब स्टील की पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्टील के पास जाते हैं या स्टील को अपने हाथों में लेते हैं तो देखते हैं इस तरह के कुछ लिखे हुए नज़र आते हैं। तो इस लिखे हुए नज़र का मतलब क्या होता है, आइए हम बताते हैं। हम अच्छे स्टील की पहचान भी करेंगे तो ये जो लिखा हुआ रहता है इसी के माध्यम से हम अच्छे स्टील की पहचान करते हैं। जैसे कि हम अच्छे स्टील की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका ब्रांड देखेंगे कि कौन सी कंपनी का स्टील है और उस पर सुपर डक्टाइल है वो कितना है, यानी कि उस स्टील पे जो डक्टिलिटी है वो कितना लिखा हुआ है, 415 लिखा है कि 550 लिखा है, तो वो ध्यान देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम इस साइड पर हम स्टील का यूज कर रहे हैं, उस स्टील के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है अपना आइकॉन, ये जो स्टील है अपना आइकॉन कंपनी की स्टील है। और ये जो 550 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डक्टिलिटी, यानी जो स्टील में सुपर डक्टिलिटी, जैसे यहाँ पर देखिए DS करके लिखा रहता है या SD करके लिखा रहता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, DS या SD का मतलब सुपर डक्टिलिटी, यानी कि स्टील में जो लचीलापन होता है वो डिनोट करता है अपना DS। जैसे कि देखिए यहाँ पे 550 लिखा हुआ है, यानी कि जैसे FE करके 550 लिखा हुआ रहता है, यानी FE 550 से क्या होता है, ये जो है अपना ये आयरन का एक रासायनिक नाम है जो कि अपना स्टील में कितना लचीलापन होता है वो डिनोट करता है। तो जब भी हम स्टील की पहचान करते हैं तो ये अपना ये देख लेते हैं कि 550 का है कि 415 का है। तो दोस्तों, कभी भी स्टील की पहचान करते समय हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका जो डक्टिलिटी है वो कितना हुआ है, कितना है, 415 से कम तो नहीं है। दोस्तों, जब बिल्डिंग का हम काम करते हैं तो उसमें जो भी हम स्टीलें यूज़ करते हैं मिनिमम 415 ग्रेड के नीचे के स्टीलें यूज हम नहीं करेंगे और नहीं करना भी चाहिए। 415 के ऊपर ग्रेड के स्टील को यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइकॉन कंपनी की स्टील है और इसका जो डक्टिलिटी वो 550 है और ये जो डिनोट किया है वो अपना स्टील का MM है और ये जो DS करके दिया है यानी कि स्टील की सुपर डक्टिलिटी हो गई। एक ये तरीका हो गया अपना स्टील की पहचान करने का। दूसरा जो है दोस्तों, ये जो अपना रिप्स बना हुआ रहता है, जैसे लाइनिंग खींची हुई आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, इसको हम रिप्स बोलते हैं। दोस्तों, जो रिप्स होती है अपने दो तरह की आती है, एक ट्रेवर्स पैटर्न की होती है, एक एक्स पैटर्न की होती है। दोस्तों, कभी भी स्टील को यूज करते समय या आप ख़रीदते हैं या जब स्टील की पहचान करते हैं तो कभी भी स्टील पे ध्यान देने का कि अपना जो है ट्रैवर्स पैटर्न का ही रिप्स वाला स्टील ले, एक्स पैटर्न का स्टील न ले। ये क्या होता है, जो ट्रैवर्स पैटर्न की जो रिप्स होती हैं ये जो होती है जब हम कास्टिंग करते हैं तो कंक्रीट के साथ क्या होती है कि अच्छी पकड़ बनाती है। तो कभी भी स्टील की पहचान करते समय ये ध्यान देना चाहिए जो स्टील पर अपना रिप्स बना हुआ है वह ट्रैवर्स पैटर्न की है या नहीं है। और दूसरा ये भी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल, जब भी हम स्टील लेते हैं तो देखने का उस पर कि दो तरफ से अपना लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं है। जैसे कि अपना लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, जैसे कि देखिए ये स्टील है, ये जो है अपना ये दो तरह से रहता है, ये जो है अपना ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल इसको हम बोलते हैं। जैसे ये हो गया लाइनिंग जो एक आती है। दोस्तों, स्टील के मात्र दो ही तरफ ये होती है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल होता है स्टील के दो तरफ दिया होता है। स्टील को पहचान करते समय ये भी हमको ध्यान देना चाहिए हाँ लॉन्गिट्यूडनल उस पर है कि नहीं है। और दूसरा तरीका ये है अपने स्टील की पहचान करने के लिए कि जब हम स्टील को यूज करते हैं तो उस स्टील को 180 यानी 180 डिग्री पे, जैसे यहाँ पर आइए दिखाते हैं, हम मोड़ के रखे हुए हैं स्टील को 180 डिग्री पे। जैसे देखिए हम इस स्टील को 180 डिग्री पर बेंड किए हुए हैं। तो दोस्तों, स्टील की यहाँ पर भी हम पहचान कर सकते हैं जब अच्छी क्वालिटी की जो स्टीलें होती है जिसमें 550 सुपर डक्टिलिटी होती है वो स्टीलें क्या होती है, जब यहाँ से हम 180 डिग्री पर बेंड करेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पर क्रैक्स नहीं आते हैं।
यानी कि थोड़ा सा भी क्रैक्स नहीं आपको आएगा। और जो अच्छी क्वालिटी की स्टील नहीं रहती है, जब हम 180 डिग्री पर मोड़ते हैं उसको, तो क्या होता है, यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्टील को मोड़ते हैं, यानी कि अपना एक तो लॉन्गिट्यूडिनल शेप रहता है और एक ट्रैवर्स जो रहता है, तो कभी भी जब हम स्टील को मोड़ते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल शेप की तरफ से हम स्टील को नहीं मोड़ते हैं। ट्रैवर्स जो शेप रहता है, यानी कि जो लाइनिंग दी हुई रहती है उसी के तरफ से हम स्टील को कभी मोड़ना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरफ से, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल की तरफ से अगर स्टील को मोड़ते हैं तो क्या होता है, स्टील में क्रैक्स आने की चांसेस रहती है। तो कभी भी जब हम स्टील को बेंड करते हैं तो ये इस लॉन्गिट्यूडिनल के शेप की तरफ से जो लाइनिंग दी हुई रहती है उसके तरफ से हम स्टील को ना ही मोड़ते हैं, और नहीं मोड़ना भी चाहिए, क्योंकि उस पर उधर से मोड़ने पे क्या होता है, स्टील में क्रैक्स आने की चांसेस रहती है। तो कभी भी दोस्तों हम जो लाइनिंग दी हुई रहती है इसके तरफ से हमको स्टील को मोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से हम जब साइड पर रेनफोर्समेंट का काम करते हैं तो स्टील की पहचान कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की स्टील है या नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।